आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की करेंगे शुरुआत। कल देश के 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की हुई शुरुआत। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में नवे दौर की वार्ता संपन्न। अगली वार्ता 19 जनवरी को। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 96.95%। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। टीकाकरण का ये अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,600 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में जुड़ेंगे। शुरुआत में सभी टीकाकरण केंद्रों पर करीब 100 लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण का यह कार्यक्रम ज़रूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के आधार पर चलाया जाएगा। हमारे संवाददाता आनंद चतुर्वेदी ने बताया है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे। पहले चरण के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण को क्रियान्वित करने के लिए लगभग 2,360 मास्टर ट्रेनर्स, 61,000 प्रोग्राम मैनेजर और लगभग 2 लाख वैक्सीनेटर्स तैनात किए गए हैं। टीकाकरण अभियान की केंद्रीकृत निगरानी के लिए कई अस्पतालों में वेब कैमरा को भी लगाया गया है। सभी केंद्रों ने टीकाकरण के लिए 3 अलग अलग कक्ष बनाए हैं। पहले कक्ष में लाभार्थियों के आईडी कार्ड से उनकी जांच कोविन में मौजूद डेटा से की जाएगी। यहीं पर लाभार्थियों की प्राथमिक जांच भी सुनिश्चित की जाएगी और उनकी मौजूदा बीमारियों और दवाओं के संबंध में जानकारी ली जाएगी। दूसरा कक्ष टीकाकरण कक्ष होगा, जबकि तीसरे कक्ष में टीका लगने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक अवलोकन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन रूम में टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी सुविधाएं और चिकित्सा उपकरण भी मौजूद हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में यहां 311 केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक वैक्सीन की लगभग 11 लाख खुराक प्राप्त हो चुकी है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद प्रदेश में कोविड के टीके लगाने का काम 311 केंद्रों पर शुरू हो जाएगा, जहां पहले चरण में कुल 317 टीकाकरण के सत्र आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और टीकाकरण के दौरान हर प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी 1298 कोल्ड चेन बिंदुओं पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और टीकाकरण की प्रक्रिया का भी लाइव निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी समस्या की स्थिति में कोई भी व्यक्ति राज्य और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए दोनों प्रकार की वैक्सीन का इस्तेमाल होगा और ये वैक्सीन हर जिले में सुरक्षित तरीके से पहुंचाई जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि हर टीका केंद्र पर कि जिस व्यक्ति का भी टीकाकरण होगा उसकी जानकारी ऑनलाइन की जा चुकी है। राजधानी लखनऊ में आज कुल 1200 लोगों का टीकाकरण होगा, जो 12 केंद्रों पर संपन्न होगा, जिसमें से 9 केंद्र शहरी इलाकों में और 3 ग्रामीण इलाकों में है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लाइव निरीक्षण किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। नीति आयोग के सदस्य तथा स्वास्थ्य और कोविड वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि भारत में निर्मित 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित हैं और दोनों ही टीकों में शरीर में प्रतिरक्षा और प्रतिरोध प्रणाली विकसित करने की क्षमता मौजूद है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर पॉल ने बताया कि दोनों ही टीकों को देश के औषधि नियंत्रक और विशेषज्ञों द्वारा आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए स्वीकृत किया गया है और लोगों को इस पर विश्वास करना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, उन सबसे मेरी विनती है कि आप इन दोनों वैक्सीन को जो भी आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा उसको अपनाइए। इसका फायदा मिलेगा और हमें फायदा समाज के लेवल पे भी है, इंडिविजुअल के लेवल पे भी है। डॉक्टर पॉल ने लोगों को सलाह दी कि वे कोविड टीकों के संबंध में गलत सूचनाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें। प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देश के
600 जिलों में शुरू हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। स्किल इंडिया मिशन के चौथे चरण में 2020-21 के दौरान 949 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पिछले 2 चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कौशलों का मुख्य केंद्र बनाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल नई दिल्ली में 9वें दौर की वार्ता हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि अगले दौर की बैठक 19 जनवरी को होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि कल की वार्ता सद्भावपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने इस मुद्दे पर जल्द ही आम सहमति बनने की आशा व्यक्त की। उन्होंने शीतलहर की स्थिति में भी धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की। एक सवाल के जवाब में श्री तोमर ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेगी अगर इस संबंध में उससे पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इन तीनों कृषि कानून को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने किसानों की शिकायतों को सुनने और सरकार की राय जानने के लिए एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए कल अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है वे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और अरविंद कुमार शर्मा। श्री शर्मा विगत दिवस ही भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद से हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। नामांकन के 5वें दिन कल समाजवादी पार्टी के अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी ने अपने पर्चे दाखिल किए। अब तक कुल 2 नामांकन दाखिल किए गए हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी है। 19 जनवरी को पर्चों की जांच होगी। 21 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 28 जनवरी को पूर्वाह्न 9 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतों की गणना की जाएगी। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 482 मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 956 लोग कोरोना से ठीक हो गए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक कोरोना से कुल 5,77,475 मरीज ठीक हो गए हैं और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 96.95% हो गई है। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 9,585 है। राज्य में अब तक कुल 2,59,63,000 से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर शीतलहर जारी है। कई स्थानों पर तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे चला गया है और अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 12 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। गलन भरी सर्दी और कोहरे ने लोगों की सामान्य दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के दौरान शीतलहर और कड़ाके की ठंड का पूर्वानुमान किया है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से गोवा में शुरू हो रहा है। समारोह में भारत की 19 फिल्मी हस्तियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत की 9 हस्तियों की फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनका पिछले वर्ष निधन हुआ था। कोरोना महामारी की वजह से हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किए जा रहे इस समारोह में कुल 224 फिल्में दिखाई जाएंगी और ये 24 जनवरी को संपन्न होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर और हॉलीवुड सितारे चैडविक बोसमैन और सौमित्र चटर्जी की फिल्में प्रदर्शित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की करेंगे शुरुआत। कल देश के 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की हुई शुरुआत। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 9वें दौर की बातचीत संपन्न। अगली वार्ता 19 जनवरी को। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 96.95%। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।